कुरुसभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। वह पीड़ा, अपमान और विवशता से कांप रही थी। कोई सहारा नहीं था। तभी उसके अंतर्मन से निकली एक पुकार, हे केशव! और उसी क्षण श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाई। उस दिन द्रौपदी ने प्रण किया, अब ये जीवन केवल उस सखा की सेवा के लिए है जिसने मेरी मर्यादा रखी। द्रौपदी अब पांडवों के साथ वन में थी। अपमान और संकटों के बीच उनका मन बस एक ही बात में शांत होता, श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा की, अब मैं सदा उनकी भक्ति करूंगी। वनवास में कठिन जीवन था, भोजन का अभाव था, फिर भी मन में समर्पण था। द्रौपदी ने दिन रात एक ही भावना में स्वयं को समर्पित कर दिया, कब आएंगे प्रभु? एक बार बस अपने हाथों से उन्हें कुछ अर्पित करना है। द्रौपदी हर सुबह आकाश की ओर देखती, शायद आज श्री कृष्ण आएंगे। मन व्याकुल था, पर प्रेम से भरा। एक दिन जब चंद्रमा की शीतल रोशनी में वह प्रभु का स्मरण कर रही थीं, तभी युधिष्ठिर ने सूचना दी, द्रौपदी, तुम्हारे सखा श्री कृष्ण वन में आ रहे हैं। हृदय खिल उठा, पर मन में चिंता थी। मेरे पास क्या है उन्हें देने को? अब वही चिंता अगले दृश्य को जन्म देती है। सभी आर्ष मुनियों के भोजन के बाद अक्षय पात्र लगभग खाली था। द्रौपदी ने पात्र देखा, केवल एक मुट्ठी चावल बचा था। वह घबराई, बोली, हे प्रभु, मैं क्या अर्पित करूंगी? पर फिर उसने अपने आप से कहा, यदि भक्ति सच्ची है तो यह भी पर्याप्त होगा। वह उसी मुट्ठी चावल को सहेज कर रखने लगी। श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आए। द्रौपदी दौड़कर आई, आंखों में आंसू और हाथ में वह एक मुट्ठी चावल। वह बोली, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं, पर यह आपके लिए है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर वह चावल लिया और कहा, यह एक चावल नहीं, यह तुम्हारा हृदय है। जैसे ही उन्होंने वह चावल खाया, उसी समय दूर कहीं आर्षि दुर्वासा और उनके अनुयायी भूख से पीड़ित थे। वे पांडवों की ओर आ रहे थे, पर जैसे ही श्री कृष्ण ने वह चावल खाया, उनकी भूख शांत हो गई। वे बोले, हमें ऐसा तृप्ति का अनुभव हो रहा है जैसे दिव्य भोजन किया हो। यह थी श्री कृष्ण की लीला और द्रौपदी की भक्ति की शक्ति। श्री कृष्ण ने देखा कि द्रौपदी की आंखों में आंसू हैं, प्रेम के, कृतज्ञता के। वह बोले, नहीं, बस मुस्कुराए, पर उस मुस्कान में कह दिया, जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां भक्ति है वहां मेरी कृपा है। द्रौपदी समझ गई, श्री कृष्ण सदा उसके साथ हैं। अब द्रौपदी के लिए भक्ति केवल भाव नहीं, जीवन का कर्म बन गई। वह हर दिन बिना किसी अपेक्षा के प्रभु का स्मरण करती और छोटी छोटी सेवा के माध्यम से उन्हें अर्पित करती। श्री कृष्ण भले द्वारका में थे, पर द्रौपदी जानती थी, वह हर क्षण मेरे अंतर्मन में है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडव संकट में थे, श्री कृष्ण ने हर मोड़ पर उन्हें बचाया। द्रौपदी ने देखा, मेरी मुट्ठी चावल की भक्ति आज संपूर्ण कुल की रक्षा कर रही है। वह जान गई, प्रेम से किया गया अर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। युद्ध समाप्त हुआ, वर्षों बीते। एक दिन द्रौपदी ध्यान मग्न थी। उसे श्री कृष्ण का स्मरण हुआ और वह बोली, हे प्रभु, आपने हर पल मेरी रक्षा की, मैंने केवल एक मुट्ठी चावल दिया था। श्री कृष्ण बोले, तुमने चावल नहीं, अपना प्रेम दिया था। मैं उस प्रेम का आरणी हूं, द्रौपदी। यह कहकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, वही मुस्कान जिसने एक दिन भूख, भय और भ्रम को समाप्त कर दिया था। अगर आप चाहें तो इस कथा को नाट्य रूप, कविता या डायरेक्ट संवाद शैली में भी रूपांतरित किया जा सकता है। बताइए, अगला स्वरूप क्या हो? एक मुट्ठी चावल और श्री कृष्ण की मुस्कान की यह गाथा अब और भी गहराई में उतरती है, जहां द्रौपदी की भक्ति अब केवल व्यक्तिगत नहीं, संपूर्ण मानवता की प्रेरणा बन जाती है। श्री कृष्ण की वह अंतिम मुस्कान अब द्रौपदी के हृदय में गूंजने लगी। हर बार जब वह थकती, गिरती, वह मुस्कान उसे सहारा देती। अब वह किसी वचन या वरदान पर नहीं, केवल उस एक स्मृति पर जी रही थी जब उसने एक मुट्ठी चावल अर्पित किया था और पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया था। जैसे जैसे समय बीता, श्री कृष्ण अब द्वारका में रहते हुए भी द्रौपदी के जीवन के हर निर्णय में दिखाई देते। जब पांडव राजगद्दी पर लौटे, द्रौपदी रानी बनी, परंतु उसका मन सिंहासन में नहीं, उस सरल सेवा और प्रभु के चरणों की धूल में था।
वह दिन रात श्री कृष्ण का स्मरण करती और हर कार्य को प्रभु को अर्पण मानती। कुरुक्षेत्र का युद्ध टल सकता था। श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, द्रौपदी की आंखों में आशंका थी, परंतु उसने कहा, आप जहां जाएंगे वहां मैं अपने प्राणों से पहले अपनी प्रार्थना भेज दूंगी। वह जानती थी श्री कृष्ण कोई संदेश नहीं ले जाते, वह धर्म का भार स्वयं उठाते हैं। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने की अंतिम चेष्टा की, पर जब अहंकार ने उनकी बात न मानी, तब उन्होंने संसार को यह स्पष्ट कर दिया, अब धर्म की रक्षा हेतु युद्ध होगा। द्रौपदी को यह सुनकर दुहक हुआ, पर उसने अपने अंतर्मन में कहा, जहां कृष्ण हैं वहां धर्म है, मैं उनके निर्णय पर पूर्ण समर्पित हूं। कुरुक्षेत्र युद्ध के एक दिन पहले द्रौपदी ने श्री कृष्ण के लिए तुलसी पत्र, एक दीपक और एक ताजे जल से स्नान करवाने की कामना की। वह बोली, हे प्रभु, जब आप रथारूढ़ होकर रणभूमि में उतरेंगे, मेरी यह सेवा आपकी रक्षा का कवच बन जाए। उसने एक बार फिर भावना से पूजा की, वस्तुओं से नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की बाग